अनंतनाग में एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। 2 आतंकियों को पुलिस ने घेर रखा है। अनंतनाग के गडूल के जंगलों के अंदर यह एनकाउंटर पिछले 20 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रहा है इस समय, और सेना की अतिरिक्त जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है इस पूरे इलाके के अंदर, ताकि आतंकी भाग न निकले। ये वो आतंकी हैं जो जिम्मेदार हैं 3 जाबाजों की शहादत के लिए, जिसमें सेना के 2 अधिकारी भी शामिल हैं, कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष धौनैक इस घटना के अंदर शहीद हुए। और ब्लास्ट की आवाज भी सुनाई दे रही है। अनंतनाग में एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई है। शुरू हो गई है आप इस पहाड़ियों की तरफ से, जहां घेरे में इसको ले लिया गया है। फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई देती है। और ये आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो मिलिटेंट ट्रैप किए गए थे उनको जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। जैसा कि एडीजीपी ने कहा था कि लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स को ट्रैप किया गया था और कल उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा हमला अंजाम दिया था, जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा था। और आज यहाँ पर सुबह से सर्च को इंटेंसिफाई किया गया। स्नाइपर डॉग्स लाए गए, ड्रोन से इस इलाके को सर्च में लाया गया। इसके अलावा जो सेना की मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट टीम है वो उसको जो है उसकी सेवा ली गई, उनको यहाँ पर लाया गया है। और लगातार इस इलाके में जो है कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन बीती रात से ही चल रहा था। और अभी जो है एक फायरिंग जो हमने सुनी है यहाँ पर, उससे पहले एक धमाके की आवाज़ हुई है। लग रहा है कि कॉन्टैक्ट एक बार फिर से यहाँ एस्टैब्लिश हुआ है। हालांकि बीती रात कहा जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच भी गोलियों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी गई थी। और इस वक्त फिर से एक बार जो है फायरिंग की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी गई है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गडोल, कोकरनाग। तो ऑपरेशन एक बार फिर शुरू हो गया है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। अनंतनाग जिले के अंदर यह एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें कल सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर धमाके की आवाज सुनी गई है, फायरिंग की आवाज सुनी जा रही है। ताजा अपडेट के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन मौके पर मौजूद है, उस जगह पर जहां ऑपरेशन चल रहा है। खालिद, जरा डिटेल बताइएगा, किस समय कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, किस समय से फायरिंग एक बार फिर शुरू हुई है? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले, करीबन 10 मिनट पहले जो है जो ये जंगल एरिया है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है गडोल का, वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है देखने को मिला है। गोलियों की आवाज़ हम तक यहां पहुंची और उससे पहले एक ज़ोरदार ब्लास्ट भी हुआ। उससे लग रहा है कि कहीं पे पोजीशन लोकेट हुई है मिलिटेंट्स की, और जिस पर सुरक्षा बलों ने जो बीती रात से ही यहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं उन्होंने उसको टारगेट किया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कॉर्डन कितना सख्त है। लगातार यहाँ पर सेना के जवान जो है और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है। और स्नाइपर डॉग्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर सब का जो है उनका सहयोग लिया जा रहा है और उसके साथ जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए, कल जो यहाँ पर घटना घटी थी उसमें 3 अधिकारी, 2 सेना के और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है शहीद हुए थे। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो कर्नल मनप्रीत सिंह है और साथ ही साथ मेजर आशीष, उनके बॉडी को भी अब जो है रिट्रीव कर लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जहां पर ये घटना घटी है ऊपर जंगल में गडोल में, वहां पर एक नोमैड्स हट थी, गुज्जर हट, उसके भीतर मिलिटेंट जो है छुपे हुए थे। जब सेना के जो सर्चिंग पार्टी की टुकड़ी जिसका लीड खुद सीओ कर रहे थे वहां पर पहुंचे और अचानक से उस हट से बाहर निकल के उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। लेकिन वो घने जंगलों का आड़ लेकर वो मिलिटेंट जो है वहां से फरार हुए और दूसरी जगह छुप गए। और उसके बाद से लगातार इस इलाके में जो है फायरिंग काफ़ी देर तक सुनाई दी और उसके बाद फायरिंग हालांकि थम गई। लेकिन बीती रात में 2 से 3 बजे के करीब रात में जो है ये फायरिंग फिर से एक बार देखने को मिली और अभी फिर से एक बार एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग जंगलों में सुनाई दी, जिससे लगता है कि जो है मिलिटेंट्स की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है और उस पर जो है सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। खालिद, जरा ये भी समझाइएगा कि किस तरीके का ये इलाका है, किस तरीके से सेना ने शिकंजा कसा है इन दोनों आतंकियों के खिलाफ, और साथ ही उजैर के बारे में भी बताइएगा, कौन है ये आतंकी?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर इस गडोल इलाके की बात करें तो ये कुकरनाग का सबसे लास्ट गांव कहें तो गलत नहीं होगा। ये इसके बिल्कुल दाएं और बाएं तरफ जो है एक छोटा सा गांव है और इसके एंड में जो है पीर पंचाल की पहाड़ियां हैं। अगर हम इन पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं जहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है तो बैक साइड से इसमें जवाहर टनल आती है और उसके बाद शुपियन कुलगाम से ये जो है इलाका मिलता है और दूसरी तरफ ये किश्तवाड़, छात्रू, सिंथन टॉप से मिलता है। और इस तरफ मैं इरफान को बताऊंगा, कैमरामैन को, कि वो पहाड़ियों की टोपोग्राफी आपको समझाए। ये देखिए, ये पहाड़ियां हैं जो इन पेड़ों के पीछे से आपको दिख रही है। ये जो है इसी तरह की पहाड़ियां पीर पंचाल की है और घने जंगल है। इसके नीचे सेब के बाग है और इसी हरियाली की आड़ जो है मिलिटेंट आजकल ले रहे हैं और इसीलिए कुलगाम में भी उन्होंने जिस तरह के गुज्जर डोके में छुपकर हमला किया था और यहाँ पर भी इसी तरह का हमला उन्होंने अंजाम दिया है। उस हाइड आउट को हालांकि नष्ट कर दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा और वहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि AK-47 राइफल भी बरामद हुई है, कुछ कमलें बरामद हुई है, कुछ यूटेंसिल्स बरामद हुए हैं वहाँ पर। उनसे लगता है कि मिलिटेंट जो है वो वहाँ पर रह रहे थे और वही टिप मिला था सुरक्षा बलों को जिसको लेकर वो वहाँ पर उनके खिलाफ ऑपरेशन करने गए थे। लेकिन ऐसा भी आशंका है इसमें कि मिलिटेंट को शायद खबर लग गई हो कि सर्चिंग पार्टी जो है वो आगे जा रही है और उन्होंने उन पर फायर खोल दिया। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेड़ों के बीच में से आपको गडोल जंगल दिख रहा है, ये पहाड़ी, इसी पहाड़ी में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। ऊपर टॉप पे वो गुज्जर हट है जहाँ पर ये कल गट्टा गटी थी और वहाँ पर घने जंगल है। इसके नीचे बिल्कुल सेब के बाग है और एक छोटी सी नदी बहती है और इस इलाके में पूरे इस गडोल जंगल को जो इस वक्त घेरे में ले लिया गया है, जिसमें सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना के माउंटिंग। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए खालिद। आपका जिस तरीके से खालिद बता रहे हैं, सेना का सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है पूरे इलाके के अंदर और सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। Z News।